क्या क्या दे रखा है पहले तो ई नोट की वैल्यू दे रखी है सी यू से सी यू प्लस टू की एक्स वोल्ट, ठीक है ना। और सी यू प्लस वन से सी यू प्लस टू की वैल्यू दे रखी है वाई। लेकिन पूछ रहा है आपसे सी यू से सी यू प्लस जीरो से एक की पूछ रहा है, ठीक है ना। तो क्या करते क्या है इसमें, पहला इक्वेशन ध्यान से पढ़ो। सी यू से क्या बन रहा है बाबू, सी यू प्लस टू, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं बाबू, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो इसकी वैल्यू को हम डेल्टा जी नॉट 1 कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत, एज्यूम कर लो। दूसरा पढ़ो, सी यू प्लस से सी यू प्लस टू हुआ है, तो सी यू प्लस से सी यू प्लस टू हो गया है, तो कितना इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा होगा बाबू, एक। इसकी वैल्यू को हम डेल्टा जी नॉट 2, इसको इक्वेशन में 1 कह दे रहा हूँ, इसको इक्वेशन में 1 से 2 को मैं सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ। क्या कर दे रहा बाबू, माइनस कर दे रहा हूँ। तो इधर तो सब खत्म हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन बचेगा इधर, और इधर बच जाएगा सी यू, और ये वाला किधर लिख दूँ मैं बाबू, सी यू प्लस 1, क्योंकि सी यू प्लस टू तो सब खत्म हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन कितने बच जाएंगे बाबू, एक इलेक्ट्रॉन, बचने भी चाहिए थे, 0 से +1 हो रहा था, एक बचना भी चाहिए, ठीक है। इसकी वैल्यू को मैं डेल्टा जी नॉट कर दे रहा हूँ, 3 भी कह सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ध्यान से देखिएगा, यानी कि जो डेल्टा जी नॉट है वो बराबर होगा किसके बाबू, डेल्टा जी 1 प्लस डेल्टा जी नॉट प्लस माइनस लाना डेल्टा जी नॉट 2, कोई दिक्कत, ठीक है भाई साहब। डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है तो आप पढ़े हैं, थर्मोडायनेमिक एनालिसिस में लिखा रखा होगा, माइनस एन एफ ई नॉट, ये लिखवा रखा है हमने, ठीक है। तो माइनस लिख दूं पहले में, एन डेल्टा जी नोड में एन बताओ कितने एन, एक, ये यहां दिख रहा है 1, एफ के बदले एफ लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं। ई नोट, अब इसकी वैल्यू तो दे नहीं रखी है, इसी की वैल्यू तो निकालनी है मुझे, यहाँ में ई नोट लिख दिया, कोई दिक्कत बाबू, ठीक है। अब आ जाओ डेल्टा जी नॉट 1 पे, तो फॉर्मूला यही है माइनस एन एफ ई नॉट, माइनस एन, देखो डेल्टा जी नॉट में कितना है बाबू, 2 इंटू, सॉरी माइनस भी होगा बाबू यहाँ, एफ के बदले हम एफ लिख दें, और ई नॉट के बदले आप क्या लिखेंगे, कितना ई नॉट दे रखा था बाबू इसका, एक्स दे रखा था, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया बाबू, एक्स लिख दिया, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। यहाँ लिखा माइनस और ये लिखा ऐसे, क्योंकि माइनस यहाँ से माइनस फॉर्मूले भी लिखा, तो डेल्टा जी नॉट में कितना है बाबू इलेक्ट्रॉन, एक है, एफ के बदले एफ लिख दूं, और ई नॉट कितना दे रखा है डेल्टा जी नॉट का बाबू, वाई दे रखा है। अरे बस समझ में, तो आप ध्यान से यदि देखेंगे तो यहाँ का माइनस एफ, यहाँ का माइनस एफ, यहाँ का माइनस एफ, सारा माइनस एफ क्या हो जाएगा बताओ, कैंसिल हो जाएगा, दिख रहा है आप लोगों को। तो क्या यहाँ से आप लोग ई नॉट की वैल्यू निकाल देंगे एक्स और वाई के टर्म में, कोई दिक्कत, फिर से बोल दे रहा हूँ, यहाँ भी माइनस एक्स, सॉरी माइनस एफ है, यहाँ भी माइनस एफ कॉमन ले लोगे, यहाँ भी माइनस एफ क्या ले लोगे, तो सारे माइनस एफ क्या हो जाएंगे, खत्म। तो आपका आंसर किस में आ जाएगा वो, एक्स और वाई की टर्म, कोई दिक्कत, तरीका समझ गए। 2 इक्वेशन बना लिया हूँ मैं, और दोनों इक्वेशन को मैंने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। उसके बाद हमने क्या लगा दिया बाबू, फॉर्मूला, डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस एन एफ ई नॉट होता है। अरे बात समझ में, रिडक्शन पोटेंशियल बताना है बाबू, किसमें, वोल्ट में, किसकी बताना है तो MnO4 माइनस और Mn की बताना है, ठीक है। अभी देखो क्या क्या दे रखा है पहले, तो MnO4 माइनस से MnO2 की वैल्यू दे रखी है, MnO2 से Mn की वैल्यू दे रखी है, और Mn+2 से Mn की वैल्यू दे रखी है। 3 इक्वेशन है, पहले तीनों इक्वेशन को मैं लिखता हूँ, देना कहना अपने आप दिमाग में लग जाएगा कि प्लस करना है कि माइनस करना है। तो पहले मैं लिखता हूँ, आराम से ध्यान से सुनिएगा आप लोग मेरी बात, यहाँ लिखिए पहले मैं लिखता हूँ MnO4 माइनस, और इधर क्या लिख लूँ बाबू, यहीं से है ना, हाँ ठीक है, MnO2, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है, ये लिख दिया। फिर क्या लिख दूँ बाबू, इसकी वैल्यू कितना मान लिया हमने बाबू, डेल्टा जी नॉट 1 मान लिया। अब यहाँ मैं n की वैल्यू भी लिख देता हूँ, चलो n की वैल्यू निकालते कैसे हैं ये जरा चेक करिएगा।
क्या आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आता है? तो ऑक्सीजन पर -2 का चार्ज होता है, तो 4 2 8 और 8 में से 1 गया, कितना हो जाएगा बाबू? 7 हो जाएगा, 7 हो गया। ये कितना हो जाएगा? 2 2 4, तो माइनस का 4 उधर जाएगा तो प्लस का 4। डिफरेंस बताओ, 7 और 4 में कितने का डिफरेंस हो गया बाबू? कोई दिक्कत आप सभी को? ऐसे निकालते हैं, ठीक है। पहला इक्वेशन हो गया, देखो ये डन कर दिया मैं। दूसरा देखो, MnO2 से क्या बन रहा है बाबू? Mn+2 बन रहा है, तो यहाँ भी कितना होगा बाबू? चार्ज प्लस का 4 होगा, प्लस का 4 प्लस का 2, इसको मैं कह दे रहा हूँ डेल्टा Z02 एज्यूम कर लिया। और यहाँ n की वैल्यू कितनी होगी बाबू? 2। बाबू 4 से 2 जाना है तो 2 होगा। तीसरा ये रहा बाबू, ध्यान से, Mn+2 से Mn हो रहे हैं हम, यानी कि इसको मैं डेल्टा Z03 कह दूं, और 2 से तनहा महसूस कर रहा है बाबू मैग्नीज, तो n की वैल्यू कितनी होगी बाबू? 2 हो जाएगी। कोई दिक्कत? अब मैं यहाँ ऐसी एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, बिल्कुल मेरी बात। आपको चाहिए क्या? आपको MnO4 माइनस, 1 मिनट रुकिएगा बता, एक चाहिए आपको MnO4 माइनस और एक चाहिए बाबू Mn, चाहिए ना बाबू? ये चाहिए। अब आप क्या करेंगे? अब आप क्या करेंगे? यानी कि इन चारों से आपको क्या है बाबू? नफरत है। क्या है बाबू? है नफरत। तो आप क्या करेंगे? आप इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। देखिए ऐड करने का फायदा, MnO2 लेफ्ट साइड है एक तरफ, तो एक तरफ किधर है बाबू? तो MnO2 एक MnO2 को क्या कर देगा बाबू? काट देगा। तो दिक्कत आप लोगों को? चलिए जी, एक तरफ Mn+2 है, दूसरी तरफ Mn+2 है, इसको भी क्या कर देगा बाबू? काट देगा। तो समझ में आ गया ऐड क्यों कर रहा हूं मैं? कोई दिक्कत? ठीक है जी। तो क्या क्या बच गया हमारा? तो बच गया MnO4 माइनस और एक बच गया बाबू Mn बच गया। कोई दिक्कत? ठीक है। इस MnO4 पर चार्ज कितना था? प्लस का 7, और इस पर कोई चार्ज नहीं था तो 0, और इसको मैं डेल्टा Z0 लिख दिया। कोई दिक्कत किसी को? डिफरेंस कहेंगे तो आप कहेंगे सर n की वैल्यू कितनी होगी? 7 होगी। कोई दिक्कत? अच्छा, अब ये सवाल तो लिख लिए होंगे ऊपर, तो मैं थोड़ा सा ज्यादा नहीं, बस इतना, ठीक है बाबू। अब क्या लिखूंगा मैं? इसकी वैल्यू डेल्टा Z0 बोल दिया, तो डेल्टा Z0 की वैल्यू किसके बराबर होगी बाबू? डेल्टा Z01, डेल्टा Z02 और डेल्टा Z03। कोई दिक्कत? अच्छा एक बात बताइए, फॉर्मूला यदि आप लिखते होंगे तो -NFE0 लिखेंगे, बोलो हाँ? इसमें भी वही, इसमें भी वही और इसमें भी वही, बोलो हाँ? क्या इसके फॉर्मूले में भी -NFE0 आएगा? इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा। कोई दिक्कत किसी को? तो मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ, यहाँ का -f और इन तीनों के -f को कॉमन निकालकर -f से -f क्या कर दिया? कोई दिक्कत किसी को? क्योंकि f की वैल्यू क्या होती है बाबू? कांस्टेंट होती है, 96500 होती है। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। तो मैं -f हर जगह का -f क्या हो गया बाबू? कैंसल हो गया। कोई दिक्कत? ठीक है। अब बताओ यहाँ क्या बचा? तो आप कहेंगे सर -f तो आप उड़ा दिए, बचा क्या? n और E0। तो E0 तो मुझे क्या करना है बाबू? निकालना ही है। तो डेल्टा Z0 में n की वैल्यू कितनी है? 7। तो मैं लिख दिया 7E0। किसी के जबड़े में प्रॉब्लम इस बात से तो बताइए। ठीक है जी। अब आइए जरा डेल्टा Z1 पर चलते हैं। तो -f की वैल्यू को तो आपने कैंसिल आउट कर दिया है। n बताइए डेल्टा Z1 में कितना है? 3। तो आप लिख दिए 3। अब बाबू मैं मिटा दिया सब, नहीं है हमारे पास। E0 की वैल्यू बताइए कितनी होगी? MnO4 माइनस से MnO2, यहाँ बताइए जरा देख कर बाबू, कॉपी में कितना लिख रखा था? 1.68 शायद, 1.68। चलिए ठीक है बाबू, इंटू 1.68। किसी को कोई दिक्कत बाबू इस बात से? ठीक है बाबू, ठीक है। प्लस का, अब आइए जरा, डेल्टा Z2 में n की वैल्यू कितनी है? 2, तो मैं 2 लिख दिया। कोई दिक्कत? डेल्टा Z02 की वैल्यू कितनी है? 1.21, मतलब कि उसमें e की वैल्यू कितनी दे रखा थी सवाल में? 1.21, तो 1.21। कोई दिक्कत बाबू? ठीक है। प्लस यहां से आप -f की वैल्यू को उड़ा दिए हो कॉमन लेकर, तो बचा n और E0। n की वैल्यू दूसरे में कितनी है? 2 ही है, दूसरे वाले में 2 ही है भैया, कोई दिक्कत नहीं। और E0 की वैल्यू कितनी दे रखी है?
माइनस का 1.03, तो माइनस का 1.03। क्या आप इसे सॉल्व नहीं कर लेंगे बाबू? यहां से क्या आप इनोट की वैल्यू नहीं निकाल लेंगे? कोई दिक्कत? इसकी वैल्यू आप सॉल्व करिएगा तो 0.77 वोल्ट लगभग आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब तो ये पूछेंगे नहीं हमसे कि सर प्लस करूं कि माइनस? डन है, लिखने आ जाएगा।